शांति बनाए रखें और हमारा जो संबोधन और जो कार्यक्रम चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा। आपसे कुछ ही देर में हमारे और माननीय अतिथिगण पधारने वाले हैं। बहुत जल्द कार्यक्रम अपने परंपरागत तरीके से शुरू किया जाएगा। हमारे तेली जाति के लोगों को विभिन्न आयोगों, निगमों, प्राधिकरणों में प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है। मैं इस मंच के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि अनप्रत्यक्ष भागीदारी कराई जाए। देश की राजधानी दिल्ली में तेली जाति का कोई भवन नहीं है जिसमें समाज का कार्यालय एवं गरीब छात्र छात्राओं के शिक्षण हेतु छात्रावास तथा धर्मशाला नहीं है, जिससे मेधावी छात्र छात्राएं कोचिंग एवं परीक्षाओं की तैयारियों का लाभ इत्यादि प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अतः कम से कम 1000 वर्ग फीट जमीन का एक प्लाट डीडीएम से कराया जाए। ऐसा मैं मध्य प्रदेश साहू समाज की ओर से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। जय मां कर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे भारत से अखिल भारतीय दैनिक साहू समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयदेव क्षीरसागर जी, जो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, महाराष्ट्र में इस समय विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि महाराष्ट्र में क्षीरसागर जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि न सिर्फ दैनिक समाज के दिल में वास करता है, बल्कि पूरा का पूरा ओबीसी समाज क्षीरसागर जी के पीछे है। जोरदार तालियां ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री क्षीरसागर जी के लिए। और खाली करते मंच के सामने अभी कुछ ही क्षणों में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आप लोगों के बीच होने जा रहा है। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वे अपने अपने स्थान पर जागरूकता है। देखिए, मंच के समक्ष व्यवस्था बना के रखें। और राजनीतिक रैलियों में तो इतना जनसमूह होता है, लेकिन सामाजिक रैली में इतना बड़ा जनसमूह होना, इसका क्रेडिट सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है और वो है कौन? क्षीरसागर, जयदेव क्षीरसागर जी। मुझे तो आपको याद आ रही है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ऐसा व्यक्तित्व है जयदेव क्षीरसागर जी। और अब हमारे बीच जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी आए हैं, हम उनके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री रामलाल गुप्ता जी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय दैनिक साहू महासभा से, कि वो श्री देवेंद्र फडणवीस जी का पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा श्री रामलाल गुप्ता जी से, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी का पुष्पों से स्वागत करेंगे। मंच के समक्ष मैं आग्रह करूंगा कि केवल फोटोग्राफर्स, हमारे मीडिया के बंधु जो है वो ही रहे। स्वागत की इस कड़ी से पहले सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे माननीय जो हमारी विभूतियां हैं, मां कर्मा माता, मां राजेन, संताजी जगनाड़े, भामाशाह, स्वर्गीय दीनबंधु साहू एवं स्वर्गीय केशवभाई क्षीरसागर। दीप जल रहा है उद्देश्यों का, दीप जल रहा है कर्मों का, दीप जल रहा है मेहनत का। और हमारे जितने भी माननीय मेहमान जो मंच पर उपस्थित थे, वो इस समय हमारे आज के इस कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन में मैं चाहूंगा कि मंच पर जो विराजमान थे अगली पंक्ति में केवल वही लोग आ रहे हैं, ज्यादा भीड़ न लगाए। कृपा कर अनुशासन बना के रखें। मैं आग्रह करूंगा एक बार पुनः दीप प्रज्वलन के समय केवल हमारे मुख्य अतिथि और उनके साथ
जो अग्नि पंथ के लोग वही नहीं, बाकी लोग मंच के समक्ष से सिफर से हट जाएं। और जैसे कि आप विदित हैं, इस स्वर्गीय केशव भाई श्री सागर जी का ये सपना था कि दिल्ली में पूरे भारत से टेरी साहू समाज की एक बड़ी रैली आयोजित की जाए, एक सपना था और आज उनका ये सपना यहाँ पर साकार हुआ। और निसंदेह टेरी साहू समाज ने ये दिखा दिया कि आज हम सब एक हैं और अपनी तमाम मांगों को लेकर हम एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच दीप प्रज्वलन का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम के उपरांत अब हम स्वागत की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि हमारे आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, फोटो खींचने का मौका मिला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी अपने टेरी साहू समाज के लिए हर समय तैयार रहते हैं। लीजिए आपका स्वागत श्री रामलाल गुप्ता जी, राष्ट्रीय महासचिव। माननीय श्री रामदास अठावले जी, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, भारत सरकार हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच माननीय श्री रामदास अठावले, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, भारत सरकार, सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध राज्य मंत्री और एक ऐसे नेता जो समाज के हर वर्ग के लिए तैयार रहते हैं। जोरदार स्वागत तालियों से। एक बार पुनः निवेदन, मंच पर कोई भी व्यक्ति ना आए, कृपया कर अपना आग्रह करूंगा श्री गौरीशंकर साहू जी से, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, वो श्री देवेंद्र फडणवीस जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद हमारे बीच श्री रामदास अठावले जी हैं। मैं श्री शौकीन चंद राठौर जी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, उनसे आग्रह करता हूं कि वो मोमेंटो देकर और फूलों से, इसके साथ साथ श्री सुभाष भाटिया जी, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, आपके साथ साथ श्री सुधीर लिसायन जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया प्रभारी, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि वो श्री रामदास अठावले जी उनका फूलमाला से मोमेंटो देकर और शौक से स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का होता है कि आपके बीच जो मेहमान हैं वो आपके उद्देश्यों के लिए, आपके कार्यों के लिए, आपकी बात सुनने के लिए आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्री सुधीर लिसायन जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया प्रभारी है। जितना भी आप मीडिया का पूरा रोल देख रहे हैं, सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये पूरा का पूरा श्री सुधीर लिसायन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने संभाला है। स्वागत करते हुए हमारे बीच श्री रामनारायण मंडल जी, राजस्व मंत्री बिहार सरकार से, मैं श्री अमरेंद्र कुमार जी से, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बिहार से, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो श्री रामनारायण मंडल जी का फूलमालाओं से स्वागत करें। आपका फोटो मेरे मंच के बाईं तरफ निर्भर कर जो भी लोग खड़े हैं यहाँ से प्लीज हट जाए। मीडिया वाले लोगों को परेशान करें, प्लीज मंच के मेरे बाईं तरफ यहाँ से लोग हट जाए। श्री मुकेश नंदन जी, राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष, आप भी श्री रामनारायण मंडल जी, जो कि राजस्व मंत्री हैं बिहार सरकार से, आपका स्वागत करेंगे।
मैं आग्रह करूंगा पत्रकारों के लिए जो सीटें विदित हैं मेरे बाएं तरफ कृपा कर पत्रकारों के लिए सीटें छोड़ दें। मैं गुजारिश करूंगा पत्रकारों के लिए मीडिया के लिए सीट छोड़ दें। मंच के समक्ष जो लोग बीच की लॉबी में खड़े हुए हैं, मीडिया के पीछे कैमरास लगे हुए हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। जो बीच में लॉबी में लोग खड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि कृपया कर बीच में से हट जाएं। सर आइए, हो जाएगा, जगह हो जाएगा। जो हमारे जितने भी कैमरा पर्सन हैं जो फोटो ले रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा आग्रह करूंगा थोड़ा सा झुककर फोटो लें, क्योंकि पीछे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो कैमरा लगे हुए हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। गैलरी में जितने भी लोग खड़े हैं उनसे आग्रह करता हूँ प्लीज हट जाए। मंच के समक्ष जो गैलरी है इससे लोग हट जाए। ये मंच पे जो काफी लोग हैं हमारे बीच माननीय श्री रामदास चौधरी सांसद एवं कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मैं श्री कैलाश साहू जी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से आग्रह करूंगा कि वो माननीय श्री रामदास चौधरी जी का जो कि सांसद है उनका स्वागत करेंगे। उनके साथ साथ श्री भारत भूषण जी प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक, श्री विपिन साहू जी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ और श्री विनोद कुमार गुप्ता जी राष्ट्रीय संगठन सचिव। आप चारों से मेरा निवेदन है कि आप श्री रामदास चौधरी जी का जो कि सांसद हैं, मर्कजी एवं कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करेंगे। सभी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र जी फडणवीस, इनको महाराष्ट्र के आगे के प्रोग्राम के लिए जाना है। इसके लिए मान्यवर अतिथियों से निवेदन है कि केवल उनके नाम से और शब्द सुनने से उनका हम सत्कार करेंगे। समय की पाबंदी की आप ध्यान रखें। और अब हम स्वागत करेंगे माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी का जो कि सांसद है दुर्ग छत्तीसगढ़ से। इसके लिए मैं और जितने भी यहाँ पर मेहमान आए हैं हम उनका अभिनंदन करते हैं दिल की गहराइयों से। आपने अपना इतना कीमती समय हमें यहाँ पर दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। हम तो किसी भी कोने से लेंगे। और स्वागत का ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनके बीच में जो मेहमान आए हैं वो उनका स्वागत जरूर करें, फूल मालाओं से उनका स्वागत जरूर करें। इस बीच में आपको बताता रहूं कि जो मंच के समक्ष हमारी गैलरी है, कृपया कर उस गैलरी में जो भी लोग खड़े हैं वो उस गैलरी से हट जाएं। और हमारे मीडिया बंधुओं को थोड़ी परेशानी हो रही है, फोटोग्राफर थोड़ा सा। और आप देख सकते हैं हमारी पूरी टीम बड़ामाला श्री महेश्वर साहू जी कार्यक्रम सचिव जी की पूरी टीम बड़ामाला हमारे मुख्यमंत्री और तमाम सांसदों को पहनाते हुए जोरदार तालियां बड़ामाला से स्वागत करते हुए
अखिल भारतीय तैलीम महासभा, साहू महासभा की पूरी टीम हमारे मेहमानों को स्वागत कर रही है। और आज आप देख सकते हैं क्या व्यवस्था कर सकते हैं? अब कोई व्यवस्था नहीं है आप लोगों का। पूरी मीडिया परेशान है, आप लोग अपने फूल और माला पहनाने में परेशान है। हमारे यहाँ सभी मेहमान जो यहाँ पर उपस्थित हैं, तमाम विभूतियां, हम उनका शब्द सुमन से यहाँ पर स्वागत करते हैं। समय की हमारे पास बहुत ही कमी है, इस कारण शब्दों के माध्यम से शब्द सुमन हम आपको देते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और अब भाई थोड़ा छोड़ना यार, थोड़ा रास्ता पाँव निकाल लेना इधर है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय श्री रामलाल गुप्ता जी को, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तैलीम साहू महासभा। अपने संबोधन के लिए मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय श्री रामलाल गुप्ता जी, राष्ट्रीय महासचिव, जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। समाज के महापर्व रूपी तेली एकता रैली के नेतृत्व करते हुए श्री जगत क्षीर सागर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधायक एवं सांसद, विधायक एवं पूर्व मंत्री महाराष्ट्र, हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र फडणवीस साहब उपलब्ध हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। हमारे बीच माननीय श्री रामदास आठवले, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, भारत सरकार। माननीय श्री चंद्रशेखर बावनकुल, हमारे बीच श्री रामनारायण मंडल, राजस्व मंत्री बिहार सरकार उपलब्ध हैं, श्री राजेंद्र पाल। हमारे माननीय सांसद श्री रामदास तलस, वर्धा कार्यकारी अध्यक्ष, माननीय श्री पामधस साहू जी, सांसद दुर्ग, माननीय लखनलाल साहू जी, सांसद बिलासपुर, माननीय रामेश्वर तेली जी, सांसद डिब्रूगढ़ कार्यकारी अध्यक्ष, माननीय श्री गौरी शंकर साहू जी, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, माननीय चंद्रशेखर साहू जी, अध्यक्ष वित्त विकास निगम छत्तीसगढ़, श्रीमती सुषमा साहू जी, सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग, माननीय श्री प्रभात साहू जी, अध्यक्ष महाकौशल विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश, श्री भरत प्रसाद शाह जी, श्रीमती रीना कुमारी शाह, डॉक्टर सियाराम साहू जी, अध्यक्ष। सम्मानित आदरणीय कमलनाथ जी हम लोगों के बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। माननीय श्री कमलनाथ जी, महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा कि आपका स्वागत करें। माननीय श्री कमलनाथ जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मंच के समक्ष जितने भी लोग हैं, कृपा कर वो मंच के समक्ष न रहें।
माननीय श्री कमलनाथ जी सांसद अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री, माननीय सम्मानित मंच विधायकगण, अखिल भारतीय टैली साहू महासभा के पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए प्रदेश अध्यक्षगण, सम्मानित मीडिया बंधु, बहनों एवं साथियों, मैं अपनी तरफ से एवं महासभा की तरफ से आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इस गर्मी में अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए और हमारी महासभा को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। साथियों, हम थोड़ा बताना चाहते हैं रैली की पृष्ठभूमि, रैली की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारी आबादी पूरे राष्ट्र में लगभग 14 करोड़ से अधिक है। हमारे समाज में एक से एक संत महात्मा महापुरुष पैदा हुए जो देश को एवं विदेशों को दिशा निर्देश देते रहे। हमारे संगठन भी अन्य जातियों के संगठन से काफी पुराना है, 105 साल का है। इसकी स्थापना 1912 में की गई थी। आखिरकार इतने गौरवशाली इतिहास होते हुए हमको अपना अधिकार अब तक क्यों नहीं मिला। कारण ये रहा, एक तो हम संगठित नहीं रहे, दूसरा विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हमको उपेक्षित करती रही हैं। यही नहीं, हम लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता रहा। हमारे आबादी के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 550 विधायक होने चाहिए, जिसके विपरीत लगभग 40 विधायक पूरे भारतवर्ष में हैं। इसी प्रकार हमारे लगभग 60 सांसद पूरे भारतवर्ष में होने चाहिए, जिसके विपरीत केवल 6 सांसद हैं। यही नहीं, हमारे प्राधिकरण आयोगों और बोर्ड में हमारा प्रतिनिधित्व लगभग 0 सा है, जिसको देखते हुए हमें बाध्य होना पड़ा इस रैली आयोजित करने के लिए। मैं समय कम है, हमारे बीच अतिथिगण हैं, हमको बताया जा रहा है कि इसको समाप्त करके मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय तेली समाज, जय भारत मां। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच हम आपको बता दें, हमारे बीच माननीय श्री कमलनाथ जी, महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। हम आपका फूलों से स्वागत करते हैं। मैं श्री ताराचंद साहू जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, श्री मनोहर लाल साहू जी, संगठन सचिव, और श्री मंजीत आनंद साहू जी, राष्ट्रीय युवा कार्यकारी अध्यक्ष। आप तीनों से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे आज के कार्यक्रम के खास मेहमान श्री कमलनाथ जी, महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जोरदार तालियों से आपका, पुष्पों से भी, तालियों से भी, मोमेंटों से भी, शान से भी, सभी से आपका स्वागत। बहुत ही निर्मल व्यक्तित्व, धरती से जुड़े हुए, लोगों की समस्याओं को समझते हैं, पहचानते हैं, नब्ज जानते हैं, ऐसा व्यक्तित्व है श्री कमलनाथ जी का। बहुत ही निर्मल व्यक्तित्व है श्री कमलनाथ जी का। बहुत ही पुराने समय से, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से आप और स्वागत के उपरांत मैं पूरे सम्मान के साथ सर आपको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप हमारे तेली साहू समाज जो पूरे भारत से आज यहाँ पर दिल्ली में एकत्रित हुआ है, आज श्री कमलनाथ जी पूरे तेली साहू समाज को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप
स्वागत करें श्री कमलनाथ जी का। महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री जयदत्त सिंह सागर जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय तेली समाज, श्री तामज्जो साहू जी, हमारे कांग्रेस के अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष, मेरे बहुत पुराने साथी, कहाँ गए बटन लाल जी, मेरे बहुत पुराने साथी रहे हैं, बहुत उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया है। श्री ताराचंद जी साहू, मध्य प्रदेश के समाज के अध्यक्ष, सभी यहाँ उपस्थित समाज के प्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, बहुत खुशी हुई और आपका धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया। वैसे तो मुझे आज दिल्ली में होना नहीं था, मुझे तो भोपाल में होना था, पर क्योंकि चुनाव आयोग की कुछ मीटिंग है आज और कल, इसलिए उसी कारण मैं बाय चांस आज दिल्ली में रहा और मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में ये आने का मौका मिला। आपके समाज में देश निर्माण का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा ही नहीं, आपने अन्य समाजों को उदाहरण के रूप में एक दिशा भी दिखाई और जो जागरूकता आपके समाज में है, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, खास करके नई पीढ़ी को और बुजुर्गों को, जिन्होंने नई पीढ़ी को सही मार्गदर्शन दिया है। आज नई पीढ़ी में एक नई चेतना है और नई पीढ़ी में एक तरफ है कि ये देश निर्माण से जुड़े हैं। आज हमारा देश विभिन्न जातियों का देश है। हमारा देश की पहचान विश्व में विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्मों से। आजादी के बाद बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसा देश, ऐसा विभिन्न देश, एक ऐसा अनेक देश, अंग्रेज कहते थे ये देश बिखर जाएगा। बहुत बड़ी चुनौती थी कि अपने देश को कैसे हम एक बना के रखें। और जब भारत की ओर पूरा विश्व देखता है, मैंने भी जब विश्व में दौरा किया, सबको आश्चर्य होता है कि इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारे धर्म, इतनी सारी जातियां एक झंडे के नीचे कैसे खड़ी होती हैं, एक झंडे के नीचे एक भारत के साथ जुड़ के कैसे खड़ी रहती हैं। और इसका बहुत बड़ा योगदान कि हमारा समाज जुड़ कर रहे, हमारे समाज में एकता बनी रहे, ये आपकी समाज की है। ये मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। भारत की पहचान उसकी मिलिट्री शक्ति से नहीं है, भारत की पहचान उसकी आर्थिक शक्ति से नहीं है, भारत की पहचान उसकी संस्कृति से है, उसकी सभ्यता से है, और भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिक शक्ति से है। यही सबसे बड़ी शक्ति है भारत की, जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति है, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की सभ्यता है। और यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं तो आज एक ही निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, खास करके बुजुर्गों से, खास करके नेताओं से, कि जो नई पीढ़ी है इनमें बहुत बड़ा उत्साह है, पर बुजुर्गों की दुनिया कुछ और है, नौजवानों की दुनिया कुछ और है। नौजवान तो आप जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, जुड़े हुए हैं 1000 चैनलों से, और तरह तरह का ज्ञान, शिक्षा तो पाली, पर हर दिन वो नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर इसका एक नुकसान भी है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, ये नई पीढ़ी उस पटरी से थोड़ा फिसल गई। और आज हर बुजुर्ग का, हर हमारे समाज के व्यक्ति का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो नई पीढ़ी को उस संस्कृति से, उस सभ्यता से जोड़े रहे। ये जो भटक रही पीढ़ी है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये जो भटकती हुई पीढ़ी है, मैं सबके बारे में तो नहीं कह रहा, पर बहुत सारे हैं जो आज इनसे अलग हो रहे हैं। ये नई पीढ़ी को भी हम जोड़ें
क्योंकि यही अंत में भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरी पार्टी ने तो हमेशा प्रयास किया है कि आपके समाज को न्याय मिले, आपके समाज को न्याय मिले और प्रतिनिधित्व मिले। ये मैं दोहराना चाहता हूँ और बड़ी जोर से दोहराना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके समाज का पूरा सम्मान, आपके समाज की पूरी इज्जत हमेशा होती रहेगी। आपके सम्मान, आपके साथ हमेशा न्याय मिलता रहेगा। और अंत में मैं एक आखिरी बात कर लूं कि मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सच्चाई पर रहें, हम सच्चाई का साथ दें। मैं यही बात कह रहा हूं, जो ये बात कह रहे हैं कि आपके समाज के साथ पूरा न्याय हो। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि आज हमें एक समाज सेवक के रूप में सच्चाई पहचानी है, सच्चाई का साथ देना है। सब तस्वीर हमारे सामने है, जो भी तस्वीरें हमारे सामने है, हम सच्चाई पहचाने, सच्चाई का साथ दें, सच्चाई अपनाएं और दूसरों को भी सच्चाई समझाएं। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव समाज, कमलनाथ जी, कमलनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कमलनाथ जी का संबोधन अभी हम सब ने सुना। और निसंदेह मैं आपको बताना चाहूंगा कि समुचित राजनीतिक और सामाजिक मान सम्मान के लिए प्रतिबद्ध श्री जयदत्त क्षीरसागर जी अपनी अटल भूमिका में हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी को, सांसद दुर्ग से, जोरदार तालियों से आप उनको यहाँ पर आमंत्रित करें। वो अपना संबोधन आप सब तक पहुंचाएंगे। श्री ताम्रध्वज साहू जी, सांसद। समाज द्वारा आयोजित पहली एकता रैली के पावन अवसर में हमारे बीच उपस्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयदत्त क्षीरसागर जी, महासचिव रामलाल गुप्ता जी, राम नारायण मंडल जी, राजस्व मंत्री बिहार, प्रमोद शाह और दिल कुमार शाह जी, सांसद नेपाल, हमारे बीच उपस्थित भाई लखनलाल जी, सांसद गौरी शंकर जी, प्रदेश अध्यक्ष, सुषमा जी, अरे भाई साहब MP, ex-MP, MLA, ex-MLA, केंद्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश साहू समाज के सम्मानित पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों, आगे जाना है, ऑडियो नहीं आ रहा, साहू समाज के समाज के भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं दिल्ली में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं कि आप सबकी यहाँ गरिमामयी उपस्थिति हुई है। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगा, वक्ता बहुत हैं, समय कम। मैं अक्सर अपने क्षेत्र में मंचों में कहा करता हूं, मैं भाषण नहीं देता, जो अनुभव करता हूं उसको रखने का प्रयास करता हूं। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये मेरा निवेदन आप सब मानकर स्वीकार करें और अमली जामा भविष्य में समाज को संगठित करने के लिए पहनाने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं आदरणीय जयदत्त क्षीरसागर जी को, उनकी पूरी टीम को और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं।
कि देश की धड़कन दिल्ली में आपने एक बड़ा आयोजन किया, हम सबको एकत्रित किया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। निवेदन करता हूं प्रदेश साहू समाज के, तेली समाज के प्रदेश पदाधिकारियों से कि आप अपने प्रदेश में समाज के संगठन को खूब मजबूत करें। जो कमियां आपके प्रदेश में हैं, जो परिस्थितियां आपके प्रदेश में हैं, जो चाहते हैं आप समाज के प्रॉब्लम और समाज के डिमांड, इसको चिन्हांकित करें और चिन्हांकित करके उसको दूर करने के लिए मजबूती से प्रयास करें। सभी राज्य के सामाजिक पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है। मैं दूसरा आग्रह आपसे करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ आपके प्रदेशों में जो सरकारें हैं, उनसे आप समाज के प्रॉब्लम और डिमांड पर चर्चा करें, उसको मनवाने का प्रयास करें। ये भी मैं आप सबसे आग्रह करूँगा। कुछ जगहों पर हमारे समाज के लोग कहते हैं, मांगने की बातें आती हैं, हम अपनी बात तो रखें, पर मैं आपसे निवेदन करता हूं, भीख मांगने की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए समाज में, और अपने अधिकारों को मुस्तैदी से सामने रखने की प्रक्रिया हम शुरू करें। हम अपनी कमजोरी को कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, हम उस योग्य क्यों नहीं बन पाते कि जो भी सरकार हो, जो भी राजनीतिक दल हो, हमारे सामने आकर हाथ फैलाकर कहे कि आप साहू समाज का नाम दो, हम उसको सांसद बनाना चाहते हैं, हम उनको विधायक बनाना चाहते हैं, हम उनको मंत्री बनाना चाहते हैं। हम साहू समाज के भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहते हैं, एक पहचान कायम कीजिए पूरे भारत। एक फोटो एक नियम से हो, ये बात हमको चिन्हांकित करनी चाहिए। ऐसा भी मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। मैं अभी पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष मुझे बनाया गया, मैं प्रदेशों में दौरा किया, मुझे बताया गया कहीं कहीं हमको एससी में रखने की मांग आती है, कहीं कहीं अति पिछड़े में रखने की मांग आती है, कहीं कहीं हम पिछड़े वर्ग में हैं ही। मेरा आप सबसे एक निवेदन, सरकार के आरक्षण का लाभ लेने के लिए हम अपने आप को इतना ज्यादा ना गिराएं कि हम कभी ऊपर न उठ सकें। हम बिना आरक्षण के भी अपना स्थान बनाने में कामयाब हों। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, कोई 16वीं और 17वीं शताब्दी में नहीं। और आज भी अगर हम अपने आप को मजबूती से उस स्थान के लायक नहीं बनाए तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस स्थान के लायक अपने आप को नहीं बना पाए। हीन भावना त्याग लें, गर्व से सिर उठाकर चलना सीखें। साहू समाज का इतिहास कमजोर इतिहास नहीं है। बाबा गोरखनाथ हमारे पूर्वज हैं, दानवीर भामाशाह हमारे पूर्वज हैं, माता कर्मा ने लड़ना सिखाया हमको, माता राजिम ने लड़ना सिखाया, संत जगनाने जी महाराज हमारे पूर्वज हैं। और जब ऐसे हमारा इतिहास है साहू समाज का, तो किस लिए हम भीख मांगने की बात करें, किस लिए नीचे झुककर बात करने की बात करें। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि गर्व से सिर उठाकर चलना सीखो। साहू समाज के लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें हमारा सम्मान नहीं मिलता, हमें स्थान नहीं मिलता। स्थान बनाना सीखो, सम्मान आप ही आपको मिलेगा। मैं अक्सर कहा करता हूं हमारे पदाधिकारियों से भी कि आप घमंड अभिमान को त्याग कर जितना ज्यादा झुकना सीखोगे, लोग आपसे उतना ज्यादा जुड़ेंगे और हमारा समाज का संगठन मजबूत होगा। नई नई योजना, नया नया कार्यक्रम समाज में लो। ठहरे हुए पानी में गंदगी आता है, बहता पानी हमेशा निर्मल होता है। इसलिए समाज में नई नई योजना, नया नया कार्यक्रम हम सबको लेकर समाज को एकजुट करके एक दिशा में आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना चाहिए। आखिरी निवेदन,
समाज के लोग राजनीति में खूब आगे बढ़ो, लेकिन समाज के अंदर राजनीति मत करना। अगर समाज के लोग राजनीति में खूब आगे बढ़ो, समाज के अंदर राजनीति मत करना, वरना समाज कई टुकड़े में बढ़ जाएगा, हमारी एकता खंडित हो जाएगी और हम जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सामाजिक संगठन को मजबूत करो, समाज की बुराइयों को दूर करो, आपस में मिलना सीखो, घमंड अभिमान से कोसों दूर रहो। चाहे किसी भी स्तर के पदाधिकारी हो, चाहे सांसद और विधायक मंत्री हो, लेकिन अपने समाज में हम एक छोटे से व्यक्ति हैं। ताम्रध्वज साहू सांसद हो सकता है, लेकिन साहू समाज के लिए एक छोटा सा सामाजिक सदस्य है। और मेरे लिए मेरा पदाधिकारी, चाहे वो अखिल भारतीय पदाधिकारी हो, चाहे मेरे प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे मेरे जिले के पदाधिकारी हो, मुझसे बड़े हैं समाज के जो पदाधिकारी हैं। ये भावना हम सब में आनी चाहिए। समाज के पदाधिकारियों का सम्मान हम सबको करना चाहिए। मैं विनम्रता पूर्वक आदरणीय जयदत्त जी को, उनकी टीम को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय कर्मा, जय भामा, जय राजीव। ताम्रध्वज भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ताम्रध्वज भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप देख सकते हैं कि ये आज दिल्ली साहू समाज की जो ये सामाजिक न्याय के लिए रैली है, आज सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इसके लिए आप अपने लिए स्वयं तालियां बजाएं और इसका श्रेय श्री जयदत्त क्षीरसागर जी को जाता है। और अब संबोधन की अगली श्रेणी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री रामदास तड़ल जी को, माननीय माननीय श्री प्रमोद शाह जी को, जो कि सांसद हैं सरलाही नेपाल से। चलिए श्री रामदास तड़ल जी, जो कि सांसद हैं वर्धा से, वो संबोधित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें। अखिल भारतीय तैलिक महासाहू तेली एकता रैली के ये महासम्मेलन में महाराष्ट्र के हमारे दमदार नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, यहाँ पे हमारे साथी सामाजिक न्याय मंत्री रामदास जी आठवले साहब, जिनके नेतृत्व में हमें रैली का आयोजन किया, अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के अध्यक्ष, हमारे समाज के नेता आदरणीय जयदत्त जी क्षीरसागर, यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय महासचिव रामलाल गुप्ता जी, बिहार के मंत्री रामनारायण मंडल, हमारे नेपाल के सांसद प्रमोद शाह जी, ताम्रध्वज साहू जी, यहाँ पे पार्लियामेंट के हमारे साथी रामेश्वर तेली, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष गौरी शंकर साहू, चंद्रशेखर जी साहू, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य श्रीमती सुषमा साहू, हमारे महाराष्ट्र के एमएलए श्री चौधरी जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, बहुत दिन से चल रहा था हमारा, और हम बार बार हमारे अध्यक्ष को बोल रहे थे कि एक बार दिल्ली में अपनी संगठन की ताकत बताओ। वो दिन आज आया और आज पूरे देश से
यहाँ पे रैली में हमारे मान्यवर मंडल यहाँ पे शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, भारत देश में ये समाज 14 करोड़ है और महाराष्ट्र में 1 करोड़ है। ये समाज इसके बाजू में जाता उसका भला होता। और जब जब समाज को कुछ देना रहा, आपने खुले मन से इस समाज को दिया है। नागपुर की जगह हो कि अभी मुंबई में जो जगह देने वाले हैं वो हो, वैसे आप इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के बहुत ही नजदीक है। आप दिल्ली में भी हमको समाज के लिए जगह देने की थोड़ी कोशिश करो। हमारा ऑफिस अभी छोटा है दिल्ली में, लेकिन जब जगह हमको मिलेंगी तब हम बड़ा ऑफिस बनाएंगे। आखिर संगठन के माध्यम से ही सब कुछ होता है। जो केसर का कुछ क्षीरसागर ने थोड़ा छोटा पेड़ लगाया था, इसकी महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मेरे पे दिया था। बाद में अखिल भारतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जयदत्त को दिया और छोटा जो पेड़ लगाया था वो अभी महावृक्ष हो गया। यहां पे मैं आपको इस संगठन के बारे में, जैसा सभी राज्य में हमारा संगठन है, जब जब कुछ होता है तब हम संगठन के माध्यम से उसको न्याय दिलवाने का काम करता है। आज हमें गर्व है कि देश के पंतप्रधान भी हमारे समाज के हैं। एक हमारी गर्व की बात है। मैं हमारा सब मंडल जो हमारे सांसद है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को मिले और वहां पे हमने मां कर्माबाई की टिकट की एक फाइल उनके सामने रखी। उन्होंने हमको शब्द दिया है, मां कर्माबाई की डाक टिकट जल्दी हो जाएंगी। जैसी महाराष्ट्र में संत जगनाड़े महाराज की डाक टिकट हुई, वैसी मां कर्माबाई की डाक टिकट हुई। आज हमें गर्व है कि हमारा समाज जो सभी राज्य में फैला हुआ है, एक संगठन के माध्यम से इस देश में काम करता है। मैं जयदत्त जी का और विशेष तौर पे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस का मन से शुक्रगुजार करता हूं कि आपने यहां पे हमको समय दिया। हमारे समाज के माध्यम से आप हमारा आवाज, संगठन के माध्यम से हमारा आवाज इस देश के पंतप्रधान तक पहुंचने का काम आप करो, यही हमारी विनती है। यहाँ पे सभी लोग आए, मैं सबका यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ और मेरे 2 शब्द यहाँ पे खत्म करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस दरमियान हमारे बीच श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, राज्य मंत्री मानव संसाधन भारत सरकार, हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करते हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री प्रेम कुमार गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, और श्री नितिन कृष्णा, राष्ट्रीय युवा कार्यवाहक अध्यक्ष, कि वो मंच पर आए और माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का राज्य मंत्री हैं मानव संसाधन भारत सरकार में,
फूलों से और मोमेंटो देकर आपका स्वागत करेंगे। ब्लॉक करके रखे, सामने से आ रहे हमारे बीच श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे राज्य मंत्री मानव संसाधन भारत सरकार, हमारे बीच पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत मंच पर किया जा रहा है। श्री प्रेम कुमार गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, और श्री नितिन कृष्णा, राष्ट्रीय युवा कार्यवाहक अध्यक्ष, आपका फूलों से सम्मान करते हुए। अभी आदरणीय जिनके विचारों से पूरा महाराष्ट्र में देश के समाज बांधव प्रभावित है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र के माजी मंत्री, आदरणीय वंदनीय विद्यमान आमदार जयदत्त अन्ना क्षीरसागर साहब अपने विचार प्रकट करेंगे, ये मैं अन्ना साहब से आग्रह करता हूं। आदरणीय अन्ना साहब। आदरणीय तेरी एकता जिंदाबाद, तेरी एकता जिंदाबाद, तेरी एकता जिंदाबाद, जयदत्त क्षीरसागर जिंदाबाद, जयदत्त क्षीरसागर जिंदाबाद, 14 करोड़ के नेता जिंदाबाद, 14 करोड़ तेलियों के नेता जिंदाबाद। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा, जिसका तेली एकता रैली का अधिवेशन ये दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है, उसको संबोधित करने के लिए यहां पे आए हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले, केंद्रीय मंत्री उपेंद्र जी कुशवाहा, बिहार के मंत्री रामनारायण जी मंडल, सांसद रामदास जी साहू, रामदास जी तड़स, रामेश्वर तेली जी सांसद, यहां पर मंच पर काफी गणमान्य लोग विराजमान हैं। सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, नेपाल से भी लोग यहां पे आए हैं। हमारे नेपाल के सांसद प्रमोद साहू, उनके साथीदार, मंच पर विराजमान गणमान्य विधायक, हमारे सब पदाधिकारी, महामंत्री और उनके साथ काम करने वाले सब प्रदेशों के अध्यक्ष, सब वर्किंग प्रेसिडेंट, और देश के कोने कोने से, दूर दराज से, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कलकत्ता, यहां से आए हुए मेरे समाज बांधव, बहनों, पत्रकार मित्रों और दोस्तों, मैं आप सबका, अब मान्यवरों का यहां पर तहे दिल से और दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। यहां पर जो 100 साल का हमारा संगठन है, इस संगठन में और इस परचम के तले समूचे देश का साहू समाज, जो अलग अलग जाति के उपनामों में बटा है, कहीं राठौड़ है, कहीं गाची है, कहीं शेक्यार है, कहीं गानला है, कहीं मोड़ है, कहीं साहू है, ऐसे अलग अलग नामों में जो बटा समाज है, उस सब समाज को हमने एक झंडे तले लाने की कोशिश लगातार और निरंतर की है। और आज यही उसका सबूत है
कि हर कोने से लोग यहाँ पे आए हैं। मैं सीएम साहब यहाँ पे है, मुख्यमंत्री साहब और बाकी मंत्रीगण, उनको मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये लोग अपने खर्चे से आए हैं, इनका कुछ प्रबंध हमने रहने के लिए किया नहीं है, जेब का पैसा लगा के आए हैं और जेब के पैसे में से रैली के लिए उन्होंने भरपूर योगदान भी दिया है। ये तेली साहू समाज की पहचान है। समाज अब जाग उठा है। हम नहीं चाहते कि हमें कुछ हाथ में झोली में कुछ डालो। हम झोली साहब फैला के किसी के सामने जाते नहीं है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान में हर एक को हक दिया है, वंचित, उपेक्षित और पिछड़ी जातियों को सम्मान मिले और उनको सामाजिक स्तर मिले, मान सम्मान मिले, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ मांगे आपके सामने रख रहे हैं। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री यहाँ पर मंत्रीगण हैं, उनको हमारी विनती रहेगी कि आप हमारी जो मांगे रहेगी वो सबके सामने रखिए। काफी सालों से ये चल रहा है। अब तेली समाज कहा जाता है 12 करोड़ के लगभग है, उससे ज्यादा भी बढ़कर पूरे देश में है। ओबीसी समाज लगभग 52% के बराबर पूरे देश में है। जब मंडल आयोग जारी हो गया, 25 साल हो गया मंडल आयोग जारी होके, उस पर अमल हो रहा है, लेकिन सिर्फ 27% आरक्षण हमको सेंटर में मिल रहा है। हालांकि अपनी आबादी अगर जो 2011 में सेंसस हुआ और वो वक्त पे डिक्लेयर हुआ होना जरूरी है। हमने प्राइम मिनिस्टर को भी निवेदन देके कहा है कि अब सेंसस हुआ है, अब किस बात का इंतजार है। सेंसस ब्रिटिशों ने कराया था 1931 में, उसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद सेंसस 2011 में हुआ है। अब सेंसस की फिगर अब जारी होती है तो ओबीसी को, पूरे ओबीसी को, जिसमें हम तेली भी है, उनको 52% उनकी आबादी के अनुसार, जिसकी उतनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी हर चीज में, शिक्षा, नौकरी और राजनीति, हर चीज में उसकी भागीदारी बढ़ना चाहिए। और यही हमारी मांग आज है कि 52% आरक्षण, जो 52% हमारा लोक संख्या और जनसंख्या ओबीसी की है, वो डिक्लेयर होना चाहिए और उसके मुताबिक हमारी सुनिश्चित भागीदारी ओबीसी और तेली समाज की हो। दूसरी हमारी मांग यहां पर रहेगी, जो 27% आरक्षण सेंटर में मिलता है, ये 27% आरक्षण राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जस्टिस ईश्वरप्पा के अध्यक्षता में जो कायम हुआ था, उन्होंने सिफारिश की है मरकज की हुकूमत को, दिल्ली सरकार को, कि इसका रिक्लासिफिकेशन किया जाए, इसका वर्गीकरण किया जाए और तेलियों को एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास बोल के, जैसा बिहार में किया गया है। मैं बिहार सरकार का यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने तेली समाज को मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी में डाला है। उसी लाइन पे, उसी पैटर्न पे राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग ने सिफारिश की है, उस पे अमल हो। अब जस्टिस रोहिणी, एक कमीशन फिर केंद्र सरकार ने बनाया है, जस्टिस रोहिणी का कमीशन उसी पे जांच कर रहा है, कौन को जांच किस पे डाली जाए। मुझे लगता है वो निर्णय जल्दी हो और जैसा SC/ST कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला है, वैसा दर्जा राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग को मिले, ये भी हमारी बड़ी मांग है। हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी, आपने ओबीसी का मंत्रालय अलग से किया, ओबीसी का बजट अलग से होगा। उसी धरती पे यहाँ पे केंद्र में, सेंटर में ओबीसी का अलग से मंत्रालय हो, अलग से बजट हो, ये हमारी यहाँ पर मांग है। जैसी SC/ST बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, उसी लाइन पे ओबीसी के जितने लड़के हैं, जितने तेली के बच्चे हैं, होनहार है, पढ़ने की जिद मन में है, लेकिन आर्थिक क्षमता नहीं, ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप उसी लाइन पे दी जाए। ये काफी सारी बातें हम यहाँ पे निवेदन में आपके पास दी है। मुझे लगता है आपका सिर्फ महाराष्ट्र में हद तक नहीं, आपकी पहुंच और पेट यहाँ पर दिल्ली में भी काफी है और आपका इस स्थान का उपयोग करके हम समाज को, जो यहाँ पर आस लेके इकट्ठा है, आंखों में ख्वाब है और एक ख्वाब लेके हम यहाँ पे इकट्ठा है, मुझे लगता है आपके माध्यम से
ये जो मांगे हैं वो पूरी हो। दूसरी एक बड़ी बात ये मांगों के साथ मैं यहां पे करूंगा कि तेली समाज, जैसा मैंने कहा, पूरी देश में है। तेली समाज के कार्यकर्ता हर पार्टी में बटे हैं, राजनीतिक क्षमता रखते हैं चुन के आने की, लेकिन उनको उम्मीदवारी मिलती नहीं है। और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए संख्या के मुताबिक उनको हर पार्टी से उम्मीदवारी मिलना चाहिए। ये हमारी बहुत जोर की मांग यहां पे है। हम अब पूरा समाज राजनीतिक चेष्टा से प्रेरित है और मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि हमारी मांग को अमल में लाया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। परसों कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव हुए, यहां पर रघुवीरदास मुख्यमंत्री झारखंड के आ रहे हैं, उनका भी आप मिलके सब मिलके जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। रघुवीरदास यहां पे आ रहे हैं। मेरी जो बात यहां पे चल रही थी, रघुवीरदास को आने दीजिए। मुख्यमंत्री रघुवीरदास जिंदाबाद, झारखंड के मुख्यमंत्री जिंदाबाद, रघुवीरदास जिंदाबाद, तेली समाज जिंदाबाद। हमारे बीच माननीय श्री रघुवीरदास जी मुख्यमंत्री झारखंड पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तेली एकता जिंदाबाद, जोर से आवाज लगाओ। तेली एकता जिंदाबाद, दोनों हाथ उठा करके तेली एकता जिंदाबाद। 14 करोड़ के नेता जिंदाबाद, रघुवीरदास जिंदाबाद, जगत क्षीरसागर जिंदाबाद। सामने के लोग श्री माननीय श्री रघुवीरदास जी मुख्यमंत्री झारखंड, इनका स्वागत के लिए श्री रिपुसूदन साहू राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, श्री निशांत कृष्णा प्रदेश युवा अध्यक्ष दिल्ली और श्री राजेश साहू राष्ट्रीय कार्यकारी युवा अध्यक्ष, मैं तीनों से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच माननीय श्री रघुवीरदास जी, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री गौरीशंकर जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री गौरीशंकर साहू जी अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। डॉक्टर ममता साहू से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री रघुवीरदास जी का स्वागत करें। मैं मंच पर जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मंच पर जो लोग मौजूद हैं उनको कहूंगा, महेश 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 आप दूर हो, हमारे बीच महेश आप दूर हो। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मंच पर जितने भी लोग हैं कृपया कर मंच को खाली कर दें, मंच को खाली कर दें। हमारे बीच दिल्ली सरकार से सामाजिक न्याय मंत्री माननीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी भी आ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। उनके लिए मैं श्री चौधरी श्री चौबेराम जी आजाद प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश और श्री सुनील साहू जी पटना से राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, मैं चाहूंगा कि आप श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का स्वागत करेंगे। सामाजिक न्याय मंत्री दिल्ली प्रदेश, जोरदार तालियां। मैं अन्ना साहब से आग्रह करूंगा, अन्ना साहब अपने विचार आप प्रकट करें। अरे स्वागत बाद में रखना चाहिए। मी म्हटलं त्यांना सर, ठीक आहे, चला चला बाजूला काढा। बुल्लू माथुर एमएलए झारखंड से स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। और कृपा कर
स्वागत को हम यही विराम देंगे। कृपया कर मंच से जितने भी लोग हैं वो कृपया कर मंच से हट जाएं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण चल रहा है, जिनको सुनने के लिए आप पूरे देश भर से आए हैं। अगर हम उन्हें ही नहीं सुनेंगे तो हमारे आने का कोई फायदा नहीं। जिस व्यक्ति ने ये अलग जगाई है वो अलग अगर जगी ही नहीं तो दिल्ली आने का कोई फायदा नहीं। इस बात को हमें समझना है, ये अनुशासन हमें रखना है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सागर अपनी बात आपके समक्ष और मुख्यमंत्रियों के समक्ष इसलिए रखना चाहता है क्योंकि वो आपकी वेदना, आपकी पीड़ा को इन सरकारों के सामने रखना चाहता है। तो कृपया मेरा आप सभी से निवेदन है, शांति बनाए रखें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ध्यान से सुने। मेरा तो यहाँ पर निवेदन जारी था, लेकिन हमारे समाज के गौरव झारखंड के मुख्यमंत्री साहब रघुवीर दास यहाँ पे आए, यहाँ पे दिल्ली सरकार के मंत्री यहाँ पे आए और ये हमारे निमंत्रित मेहमान हैं। उनका स्वागत करना हमारा फर्ज बनता है। उनका दिल्ली साहू समाज की ओर से मैं हार्दिक तहे दिल से फिर से दोबारा स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पर अपनी बात कर रहा था कि तेली समाज में राजकीय चेतना जागी है। हम मांग करते हैं, किससे छीनना नहीं चाहते। हम मांग करते हैं, झोली लेके मांग नहीं करते, हमारे हक की मांग करते हैं। मंडल आयोग यहाँ पे लगभग 25 साल हुए, फिर भी आज हमारा आरक्षण 27% के लगभग है। साहू समाज का नहीं, पूरे ओबीसी समाज का। तो जो मांगे हमने अभी की है विस्तृत से सामने रखी है, लेकिन हमारी मनुस्मृति ने हमको जो लथाड़ा है पीछे, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, क्या हमारा पुरखों ने जो ये बात रखी थी ये सस्ती है जमहूरियत में, इस लोकशाही में। आज तो गंगू तेली भी राजा बन सकता है। रानी के पेट से आया हुआ लूड़ा, लंगड़ा, अंधा, बहरा, जिसको पुराने दिनों में गद्दी पे बिठाया जाता था, आज वो हालत जमहूरियत में, लोकशाही में नहीं है। आज हरेक के वोट को कीमत है और हरेक के वोट को अहमियत है। टाटा बिरला के वोट की भी उतनी कीमत है जितनी झुग्गी झोपड़ी और कच्ची झोपड़ी में हमारा तेली समाज का कोई रहता है, उसके भी वोट की कीमत है। और आए ये वोट की कीमत हम पहचाने, इस वोट की कीमत पहचान के हम आगे चले। उठो, जागो और आगे बढ़ो। तब तक ना रुको जब तक अपनी मंजिल पा ना लो। ये वचन लेके हमको यहां से पूरे हिंदुस्तान में जाना है और तेली एकता का नारा देके हम, हमारे सब साथी, जिसका जिक्र यहाँ पे हुआ, सिर्फ आरक्षण पे बात चलने वाली नहीं। जमाना बदल गया है, 21वीं है और इसमें तांत्रिक और शिक्षण के बारे में भी हमारी जो नई नस्ल है उनको भी आगे हमको बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली चुनौतियां, आने वाली सदी की चुनौतियां हम ताकत से झेल सके। इतनी बात यहाँ पे मैं जरूर आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। मैं एक बात बोलूं यहाँ पे, जिसके साथ है तेली वो है भाग्यशाली। ये हर जगह दिखता है, हर देश में, हर कोने में, जहां जहां भी चुनाव और कुछ गतिविधियां चलती है उसमें जारी होता है। और तेली का साथ ये स्नेह का साथ है, ये दिल का साथ है, मन का साथ है। और मुझे लगता है आप सब लोग उसमें ध्यान दें, हम सब लोग हमारी एकजुट कायम रखें। जाते जाते हरवेश राव बच्चन की कुछ पंक्तियां हैं जो हमको स्फूर्ति और प्रेरणा देगी। मैं आपको वो 2 मिनट में सुना के मैं मेरी तकरीर यहाँ पे खत्म करूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न खलता है। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आओ, मैं तो यही बोलूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है
जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। आओ अपना हौसला बुलंद करे, मजबूत करे, ताकतवर बने, एकजुट हो और जहां जहां भी हमारी मांग रखी जाए उसके पीछे पूरी ताकत से एक हो। मैं और फिर ये आज का सम्मेलन सफल करने के लिए हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा। बड़े लोगों ने मेहनत की, मेहनत करना हमारा सबका काम है, लेकिन मेहनत को रंग लाया, रंग भरा आप लोगों ने, गरीब लोगों ने, जो खुद चलते यहाँ पे आए। मैंने जैसा पहले कहा कि किसी को किसी ने व्यवस्था की नहीं, प्रबंध किया नहीं, बसें दी नहीं, खाने का इंतजाम किया नहीं। पूरे देश से हमारे समाज बांधव अपने बलबूते पर ताकत के समाज के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं और यही भावना जगाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय हिंद। जोरदार तालियां जयदर्श क्षीरसागर जी के लिए। क्षीरसागर साहब आगे बढ़ो। तेली एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेली एकता जिंदाबाद। और अब एक मैगजीन का विमोचन, तेली गली के नाम से तेली एकता रैली विशेषांक। माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षीरसागर जी, उनके कमलों द्वारा यह मैगजीन तेली गली के नाम से तेली एकता रैली विशेषांक, इसके साथ साथ वेबसाइट www.teliindia.com, इस पर भी आप देख सकते हैं। विमोचन करते हुए हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयदर्श क्षीरसागर जी। श्री जयदर्श क्षीरसागर जी की 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। वो शख्सियत है क्षीरसागर जी। और अब पूरे सम्मान के साथ भारत सरकार में राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के माननीय श्री रामदास अठावले जी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। करतल ध्वनि से हम चाहेंगे कि आप उनका स्वागत करें। श्री रामदास अठावले जी, जोरदार तालियों से आपका हार्दिक अभिनंदन। उपस्थित सभी भाई और बहनों, जाग गई है सारे देश की वैली, जाग गई है सारे देश की वैली, क्योंकि दिल्ली में हो रही है साउथ दिल्ली समाज की रैली। देश के प्रधानमंत्री भी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है तेली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है तेली। अब तो बजाओ जोरदार ताली। तो आज यहाँ अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की ओर से हमारे जयदत्त क्षीरसागर जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महाराष्ट्र के हैं, उनके अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय लेवल की रैली हो रही है। हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यहां मौजूद हैं। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवीर दास जी हैं। हमारे बिहार के मंत्री राम नारायण मंडल जी, हमारे एचआरडी डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री केंद्र सरकार के उपेंद्र कुशवाहा जी, नेपाल से आए हुए प्रमोद साहू जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र के बीजेपी के रामदास तड़स जी, और भी यहाँ कई जो आपके रामलाल गुप्ता जी जो सेक्रेटरी जनरल हैं,
कृष्णराव हिंगणकर जी, अरुण बसमे जी और भी कई सांसद यहाँ मंच पर मौजूद है। हमारे कमलनाथ जी भी कांग्रेस पार्टी के सांसद और पूर्व मंत्री इधर मौजूद थे। यहाँ दिल कुमार शाह जी, ताम्रध्वज साहू जी, सांसद लखनलाल साहू जी, चंद्रशेखर साहू जी, श्रीमती सुषमा साहू, प्रभात साहू, विधायक भरत प्रसाद शाह और कई आप सब लोग देश भर से यहाँ आए हैं। तो मतलब आपका रंग तो है पीला, आपका रंग तो है पीला, लेकिन आपका दिल नहीं है काला। तो हमारे तेली साहू समाज की मांगों को लेकर ये पहला राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली के जाने माने ताल कटोरा स्टेडियम में हो रहा है और मैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री के नाते और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उस पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं आपको हार्दिक बधाई देने के लिए आया हूं। अगर आपकी एकता इसी तरह बरकरार रहेगी तो साहू समाज जो पूरे देश भर में 12 करोड़ है, देश की आबादी 125 करोड़ है, ओबीसी समाज की पॉपुलेशन 52% है, मतलब 125 करोड़ में कम से कम 62.5 आधी पॉपुलेशन देश की हमारी ओबीसी समाज की है। और ओबीसी समाज में जो तेली समाज है, साहू समाज है, उसमें राठौड़ भी नाम आते हैं, अलग अलग नाम आते हैं। तो ये समाज की पॉपुलेशन कम से कम 10%, 12 करोड़ के माध्यम से कम 10% पॉपुलेशन आपकी है। तो जो आपकी मांग है कि भाई हमें अलग सा कैटेगराइजेशन करना चाहिए, हमारा मंत्रालय उसके बारे में सोच रहा है कि भाई ओबीसी के लिए जो 27% रिजर्वेशन है, उस 27% में हमारे घुमांतु कम्युनिटी की भी मांग है, उसमें 3 कैटेगरी करने के संबंध में हमारा मंत्रालय सोच रहा है। अगर 27% में 3 कैटेगरी करेंगे तो 9% रिजर्वेशन आ सकता है। और उसमें तेली समाज जो मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी है, बहुत बड़ा अमीर नहीं है, कुछ लोग अमीर है लेकिन बहुत सारे लोग श्रमिक लोग हैं, कष्ट करने वाले लोग हैं। और इसीलिए इस समाज को न्याय देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। और नरेंद्र मोदी जी सभी समाज के बारे में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मतलब उनका तो नारा है सबका साथ सबका विकास, इसलिए देश में दिख रहा है विकास का प्रकाश। और हम सब लोग मिलकर आज आप लोग बड़ी संख्या में इधर आए हैं, दिल्ली जैसे राजधानी में इधर आए हैं, यहाँ इंडिया गेट के पास आप इधर आए हैं, लाल किले के पास इधर आए हैं, पार्लियामेंट के पास आप इधर आए हैं। तो आपको न्याय देने की जिम्मेदारी जरूर हमारे भारत सरकार की है। और भारत सरकार जरूर आपके मांगों को लेकर विचार करेगा। हमारे जयदत्त क्षीरसागर जी की माता जी भी बहुत बार 3-4 बार एमपी रही, वो भी पहले आपके साउथ तैलिक समाज की वो अध्यक्ष भी रही है। और अभी जयदत्त क्षीरसागर, ये जरूर हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन समाज हमारा एक है। पार्टी अलग अलग क्यों न हो, लेकिन सभी पार्टियां तेली समाज का कोई विरोध नहीं करती है। तेली समाज का कोई भी पार्टी विरोध करेगी तो फिर चुनाव में विरोध हो जाएगा। चुनाव में विरोध हो जाएगा तो चुनकर आना मुश्किल है। अगर चुनकर नहीं आएंगे तो सत्ता मिलना मुश्किल है। इसीलिए तेली समाज का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं करती है। या हमारे दिल्ली के मंत्री गौतम जी भी आए हैं, इनकी आम आदमी पार्टी है और मतलब केजरीवाल जी की पार्टी है, मेरी रिपब्लिकन पार्टी है,
देवेंद्र फडणवीस जी की बीजेपी की पार्टी है, रघुवर दास जी की बीजेपी पार्टी है, और हमारे मतलब कांग्रेस पार्टी भी जो कमलनाथ जी की कांग्रेस की पार्टी है। तो सभी पार्टी के लोग इधर आए क्योंकि उनको मालूम है कि इनका वोट नहीं मिलेगा तो अपना कुछ ठीक होगा नहीं, और इसलिए तो सभी पार्टी आपके साथ है, कोई डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, सब पार्टी आपके साथ है। प्रधानमंत्री आपके समाज के है और हमारा मंत्रालय आपके लिए बहुत बड़ा गंभीरता से विचार कर रहा है, और इसीलिए हमारे महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने का निर्णय हो चुका है। मेरे भारत सरकार की तरफ से भी हमने स्कॉलरशिप शुरू की है, सभी ओबीसी समाज के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, और इसीलिए अभी आपको डरने की कोई बात नहीं है। और इसी तरह आपकी एकता अगर दिखाई देगी, अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर आप मतलब अपनी आप की ताकत दिखा देंगे तो जरूर सरकार को आपके सामने झुकना होगा, सरकार को आपके सामने मतलब आपका निर्णय लेना होगा। तो इसीलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सरकार आपके साथ है। अगर आप हमारे साथ है तो सरकार आपके साथ है, मतलब आप और हाँ तो ठीक है, तो मतलब आप हमारे साथ है, इसीलिए हम भी आपके साथ है, और इसीलिए हाँ नहीं, मेरी भी पार्टी आपके साथ है, नहीं मेरी भी पार्टी आपके साथ है, मतलब मेरी पार्टी आपके साथ है क्योंकि तुम हमारे साथ है। तो इसीलिए मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, आप भारत के कोने कोने से मतलब यहाँ आए हैं, और महाराष्ट्र के भी हजारों की संख्या में यहाँ तेली समाज के कार्यकर्ता आए हैं, बाकी के सभी मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, सभी राज्यों से यहाँ कार्यकर्ता आए हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और आप इसी तरह आपकी एकता दिखाइए। जयदत्त क्षीरसागर जी के तो मतलब ये इनका नाम जयदत्त क्षीरसागर है, ये खाली सागर नहीं है, ये तेली समाज का महासागर है, और इसीलिए मतलब ये तेली समाज के महासागर को आपको पूरा सपोर्ट करना है। और इसी तरह मतलब जरूर मेरे पास आपका मेमोरेंडम आया है, मैं जरूर मोदी साहब से बात करूंगा। हमारे थवरचंद गहलोत जी जो मेरे मंत्रालय के बड़े मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनके साथ भी बात करूंगा, और तेली समाज को जो भी हम न्याय दे सकते हैं वो न्याय देने के लिए जरूर मैं मेरे मंत्रालय का उपयोग करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय तेलिया और साहू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामदास अठावले जी, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, भारत सरकार। अभी आपको संबोधित कर रहे थे, और गरम पानी और अब कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तकलीफ से उठा लो यारो, और वो पत्थर आसमान में उठाया जा चुका है एक ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा जिसका नाम है जयदत्त क्षीरसागर, और इसकी गूंज पूरे भारत में हो चुकी है, क्योंकि आज भारत के दिल्ली में तेली साहू समाज का ये विशाल सम्मेलन, जिसका आगाज आज जहां पर हुआ है, जिसका शुभ बहुत पहले देखा गया था, आज यहां इसकी शुरुआत हो चुकी है। श्री क्षीरसागर जी महाराष्ट्र हैं, और अब महाराष्ट्र के एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, जिसके बारे में 4 पंक्तियां कि मुझे क्षमा भी चल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, हो के मायूस न यूं अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी खुल सकती है। जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी को। तालियां बजती रहें जब तक यहाँ माइक तक न पहुंच जाए। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र।
कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव चल चल ही तही तूफान से टकराती तो है, तुम एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ साथियों, इसलिए मैं तेल से भीगी हुई बातें तो है। बाबा गोरक्षनाथ, माँ कर्मा माता, संताजी महाराज जगनाड़े और भामाशाह, इन सभी को मैं नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे भाई श्री रघुवर दास जी, भारत सरकार के मंत्री माननीय रामदास अठावले जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने समूचे तहरीक साहू समाज में अलग जगाया और आज समाज की एकता का एक बड़ा दृश्य हमारे सामने खड़ा किया। ऐसे अखिल भारतीय तहरीक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधायक और पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर जी, मंच पर उपस्थित रामलाल गुप्ता जी, रामनारायण मंडल जी, प्रमोद साहू जी, दिल कुमार साहू जी, रामदास तड़स जी, ताम्रध्वज साहू जी, रामेश्वर तेली जी, चंद्रशेखर साहू जी, हरिभाऊ राठौड़ जी, सुषमा साहू जी, कृष्णा खोपड़े जी, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं ऐसा मानता हूं कि आज का ये दिन हमारे देश के इतिहास में एक विशेष दिवस के रूप में लिखा जाएगा, जिस दिन समूचे भारत के कोने कोने से, भारत के सभी राज्यों से हमारा तहरीक साहू समाज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित आया और समाज ने बताया कि देश में तो हमारी जनसंख्या 14 करोड़ है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं ये सारे के सारे केवल एक व्यक्ति नहीं है, तो ये 1-1 लाख के बराबर है और उन 14 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हमको देखने को मिल रहा है। हमारे जयदत्त जी कह रहे थे कि जिसके साथ तेली वो होता है भाग्यशाली, तो जयदत्त जी इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं, क्योंकि मेरे साथ तेली है और मैं भाग्यशाली हूं। मैं जहां से चुनकर आता हूं वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में तेली समाज है, जिनका आशीर्वाद हर चुनाव में मुझे मिलता है और वहां से चुनकर आता हूं, इसीलिए मुख्यमंत्री बनता हूं। और हमारा तो क्षेत्र भी ऐसा है, हमारे कृष्णा खोपड़े जी मेरे साथी हैं जो तेली समाज से है और चुनकर आते हैं। हमारे जिले के जो हमारे पालक मंत्री हैं चंद्रशेखर बावनकुळे जी, जो मेरे साथ महाराष्ट्र में ऊर्जा मंत्री हैं, वो भी तेली समाज के हैं। हमारे रामदास तड़स जी जो मेरे बाजू से ही वर्धा से चुनकर आते हैं, वो भी तेली समाज के हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी अभी महाराष्ट्र की विधान परिषद में भी जो चुनकर गए रामदास आंबेडकर जी, वो भी तेली समाज के ही है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि समाज ने हमेशा हमको आशीर्वाद दिया, हमारे साथ समाज पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ और इसीलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के अलग अलग पदों पर जाने का मौका हमको मिला है। और आज यहां पर हिस्सेदारी, साझेदारी दोनों बातें कही गई जो महत्वपूर्ण भी है। जब समाज इतना बड़ा है तो हिस्सेदारी और साझेदारी तो होनी चाहिए, पर एक बात आप लोग भूलिए मत, आज देश की जिम्मेदारी भी आपके ही हाथ में है। और ये वही समाज है जिसने भारत को विश्व का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री
मोदी जी के रूप में किया है। और दोस्तों, वैसे तो हमारे जयदत्त क्षीरसागर जी की बात अगर हम करें तो कई बार लोगों को यह लगता है कि जहां पर तेली समाज का आधिक्य है वहीं पर तेली समाज का प्रतिनिधि होना चाहिए, चुनकर आना चाहिए। पर जयदत्त जी भले ही हमारे विरोधी पार्टी से हो, लेकिन एक बात यहां पर माननी होगी कि अपने कार्यों से उन्होंने सभी समाजों के दिल में ऐसी जगह बनाई। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुश्किल से तेली समाज के 100 घर हैं, उससे ज्यादा घर नहीं है, लेकिन लगातार वहां से वो चुनकर आते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि तेली समाज के हमारे नेताओं में एक क्षमता है कि अगर मौका मिले तो सभी समाजों को साथ में लेकर भी वो आगे बढ़ सकते हैं। और विशेष रूप से केशर काकू का भी यहां पर उल्लेख होना चाहिए कि जिन्होंने उस जमाने में सांसद के रूप में बड़ा अच्छा कार्य भी किया और विशेष रूप से महाराष्ट्र में तेली समाज की अलग अलग शाखाओं को एकत्रित कर हम सब तेली एक हैं, इस प्रकार की भावना को वहां पर उन्होंने प्रतिपादित किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि तेली समाज की एकता में काकी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आज इस मौके पर आपको कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र में हमने ओबीसी मंत्रालय शुरू किया और केवल मंत्रालय शुरू नहीं किया तो ओबीसी मंत्रालय को 3000 करोड़ रुपए का निधि भी हमने बजट में दिया, जिसके माध्यम से ओबीसी समाज के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं हम चलाते हैं। विशेषकर ओबीसी युवाओं के लिए केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती है उनका विस्तारीकरण महाराष्ट्र में हमने किया और आज महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा में 602 कोर्सेस में हमारे ओबीसी समाज को उनकी जो फी है, उनका जो शैक्षणिक खर्चा है, वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से देने का काम हमने शुरू किया। और आज मैं ऐसा मानता हूं कि देश के किसी भी राज्य में आप देखिए इतने बड़ा विस्तार और इतने ज्यादा कोर्सेस आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई देंगे। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारे तेली समाज के युवाओं में वो प्रतिभा है कि केवल शिक्षा का अवसर उनको मिले तो निश्चित रूप से वो समाज और देश को बदल सकते हैं। और इसीलिए हमारा तेली समाज हो, ओबीसी समाज हो, उसके सभी हमारे युवाओं को इस प्रकार से पढ़ने का अवसर मिले। शिक्षा में निजीकरण के कारण यह अवसर लोगों से छीना गया और निजीकरण के कारण जिस प्रकार से फी बढ़ी, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, वकालत हो, एक गरीब का बेटा ओबीसी बच्चा पढ़ नहीं सकता था, उसको पढ़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने यहां पर खड़ी की है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आगे भी हम लोग हमारे ओबीसी समाज के लिए बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में हम एससी एसटी को, हर हमारे बहन भाई को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के घर देने का सरकार ने फैसला किया था, लेकिन ओबीसी समाज में भावना थी कि हमारे लिए कोटा है और बाकी लोगों को पूरा जनसंख्या को घर मिलता है। और इसलिए महाराष्ट्र में हमने तय किया कि एससी एसटी को तो घर देंगे ही, लेकिन हमारे जितने ओबीसी भाई जिनके पास घर नहीं है, ऐसे सभी को 2019 तक हम घर देंगे और 12 लाख घरों का निर्माण महाराष्ट्र में करते हुए हर गांव में बिना कोटे के ओबीसी समाज को, जितने गरीब है, बेघर है, झोपड़े में रहते, झुग्गी में रहते, ऐसे हर व्यक्ति को, हर परिवार को घर मिले, ये प्रयास महाराष्ट्र में हमने शुरू किया। और आज
यहां पर जो बातें कही गई बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा मैं ये मानता हूं कि ओबीसी समाज में वर्गीकरण यह अत्यंत महत्व का है, क्योंकि अगर पिछड़ों में भी कुछ अगड़े तैयार हो जाते हैं, कुछ ऐसे समाज तैयार हो जाते हैं कि जिनको ज्यादा फायदा मिलता है और कुछ समाज पीछे छूट जाते हैं, और अगर उनको हम केवल पीछे ही रखें तो मैं ऐसा मानता हूं देश कभी विकसित नहीं हो सकता। और इसी बात को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला किया कि ओबीसी समाज में भी वर्गीकरण होना चाहिए और जो हमारा गरीब है, जो पिछड़ा है, ऐसे हर ओबीसी को, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे निवास हो, ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और इसीलिए एक और इस व्यवस्था को कायम करते हुए जो हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि हमारा जो आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा मिले। मुझे खुशी है कि देश में पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने कि जिन्होंने पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लोकसभा में बिल पास किया। ये बात अलग है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं किसी का नाम लेकर नहीं कहूंगा, लेकिन उन लोगों ने जवाब देना चाहिए जिन लोगों ने राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ वोटिंग करके इस बिल को पारित होने से रोका। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, ये लोग ओबीसी के हितैषी नहीं है, ये ओबीसी के विरोधी है, लेकिन कोई कितना भी विरोध कर ले, मोदी जी की सरकार ओबीसी के पीछे खड़ी होगी और चाहे जो संघर्ष करना पड़े ओबीसी समाज के लिए, मोदी जी की सरकार किसी भी स्तर पर जाकर ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी करेगी। मैं आज के इस मौके पर कोई बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता, किंतु जो मांगे हमारे जयदत्त जी ने यहां पर रखी है वो सारी महत्वपूर्ण है, जायज है, समाज के हित की है। और इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि केवल कोई तेलित समाज से इसलिए वो आपका वकील हो गया या नुमाइंदा हो गया, ऐसी मानने की आवश्यकता नहीं है। हम भी आपके वकील और नुमाइंदे हो सकते हैं क्योंकि आपके वोटों पर चुनकर आते हैं। और इसलिए मैं आज आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज से ये जो मांगे जयदत्त जी आपने रखी हुई है, इन सारी मांगों को चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार में तो हम ही निर्णय करेंगे, पर केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जो भी मांगे आपने रखी हुई है, उन मांगों को पूरा करने के लिए आपके साथ साथ, तेली समाज के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका नुमाइंदा, आपका वकील मैं बनूंगा। और निश्चित रूप से मैं हूं, हमारे रघुवर दास जी हैं, रामदास अठौले जी हैं, सारे लोग, कुशवाहा जी, हम सारे लोग मिलकर निश्चित रूप से इन अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे समाज ने लोगों का मार्गदर्शन किया है, हमेशा पुरोगामी विचारों के साथ समाज खड़ा हुआ है और जिनका हम स्मरण करते हैं संताजी महाराज जगनाड़े, जिन्होंने सही रूप में तुकाराम महाराज के जो पुरोगामी विचार हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया और भेदभाव को खत्म करते हुए एक समाज तैयार हो जो अध्यात्म के साथ, एकता के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़े। ऐसे विचारों पर चलने का संकल्प हम लोग करें। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं। आपने मुझे यहां बुलाया, समाज के सारे लोगों से यहां पर बातचीत का आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। बोला संताजी जगनाड़े महाराज की, तेली एकता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री देवेंद्र जी जो कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। आपके ओजस्वी विचार इस समाज तक पहुंचे, बहुत अपेक्षाएं आपसे और बहुत आशाएं आपसे, और उन आशाओं के अनुरूप आपने यहाँ पर भारतवर्ष से आए तेली साहू समाज को दी है। हम आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे समाज को दिया।
हम इसके लिए दिल से आपके आभार